किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2 महीनों से हम बता रहे हैं कि आपको अपने तालाब की कैसी तैयारी करनी है और तालाब का तैयारी करना कितना ज़रूरी होता है। शुरुआती महीनों में मछली पालन के दौरान हम हमेशा जानकारी देते हैं तालाब की तैयारी के बारे में। अगर आपका तालाब बहुत बढ़िया ढंग से तैयार होगा, सही तरीके से आपने उसे सुखाया होगा, उसमें क्लीनर डाला होगा, खाद दिया होगा, उसके बाद चूना दिया होगा और जब आप पानी उसमें भरेंगे तो मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार भरपूर मात्रा में उसमें बनेगी। जिसके बाद आप चाहे स्पॉन डालिए, चाहे हाफ इंच डालिए, चाहे 1 इंच डालिए, चाहे 100 ग्राम 50 ग्राम किसी भी साइज का सीड डालिए, उसमें सर्वाइवल रेट जो होगा 90%, 90% तक होगा, जो कि एक बहुत अच्छा सर्वाइवल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम तालाब की तैयारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे ग्रास कार्प के स्पॉन के बारे में। ग्रास कार्प का स्पॉन जो है अब निकलना शुरू हो गया है। जिन किसान भाइयों को ग्रास कार्प मछली का स्पॉन चाहिए होगा, यानी अंडा के बाद का जो स्टेज होता है 5 से 6 दिन 7 दिन वाला, एक कार्टन में हम लोग 40,000 स्पॉन पैक करते हैं, जो लगभग 150 ml से लेकर 160 ml के बीच में होता है। और एक कार्टन जब हम लोग पैक करते हैं तो उसमें 40,000 से 50,000 के बीच में स्पॉन जाता है। तो किसी किसान भाई को स्पॉन ग्रास कार्प का चाहिए होगा, किसी किसान ने तालाब की तैयारी अच्छे से की है, अगर वो चाहते हैं कि हमें स्पॉन लगाएं तो वो ग्रास कार्प का स्पॉन मंगवा सकते हैं। ये मिडिल लेयर का मछली हो गया। और निचले लेयर की मछली अमूर कार्प, इसका भी फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन दिसंबर माह से ही निकलता है, वो भी उपलब्ध है। मतलब जो बच्चे का क्वालिटी आप लेने वाले हैं वो A1 क्वालिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे नेहाटी में 5 किलो 6 किलो के ग्रास कार्प से ब्रीडिंग कराई जाती है और उसी का फर्स्ट ब्रीडिंग है। इसका जो ग्रोथ होगा ये ज़बरदस्त होगा। फिर जून जुलाई के आसपास सेकंड ब्रीडिंग जब चालू होगा तो उसका ग्रोथ इसके बनिस्पत उतना बढ़िया नहीं रहेगा। फर्स्ट ब्रीडिंग ग्रास कार्प का स्पॉन उपलब्ध है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। और बिग हेड का भी स्पॉन उपलब्ध है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। अमूर कार्प का स्पॉन उपलब्ध है। मतलब 3 लेयर का स्पॉन आपको मिल जाएगा। अब जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक हम मछली का बच्चा स्पॉन भेजने का पूरा प्रयास करेंगे और भेजेंगे। कितना कार्टन आप भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, तो सारी प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं। हमारा बच्चों का काम कोलकाता नेहाटी में होता है, राजेंद्रपुर में। वहाँ पे हम कार्टन में पैक करवाते हैं बच्चे, जिनका जहाँ के लिए ऑर्डर होता है उसको हम ले जाते हैं हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन से हर जगह के लिए गाड़ी है, आपकी जहाँ भी जंक्शन है वहाँ के लिए आपके नाम से बुक कराते हैं, आपके नाम से बिल्टी बनती है। और मिनिमम कम से कम एक मछली का स्पॉन 4 कार्टन होना चाहिए, यानी कि 2 लाख स्पॉन एक मछली का होना चाहिए। जैसे अमूर कार्प लेते हैं 4 कार्टन आप लीजिए, ग्रास कार्प लेते हैं 4 कार्टन आप लीजिए, या बिग हेड लेते हैं 4 कार्टन आप लीजिए। आपके रेलवे जंक्शन के लिए जब भी ट्रेन का टाइम होगा वहाँ के लिए बुक कराकर भेज दिया जाएगा। तो फर्स्ट ब्रीडिंग का जो स्पॉन होता है उसका जो आने वाला भविष्य होता है, जब आप कल्चर के दौरान उसका ग्रोथ जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। आप हमसे बच्चा लेते हैं तो आपको हम बताते हैं कि सर ये फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन का बच्चा है, ये सेकेंड ब्रीडिंग का है। लेकिन मान लीजिए आप अपने लोकल में साल के मध्य में कोई साइज़ का बच्चा लेते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लास्ट ब्रीडिंग का मछली से तैयार किया गया है, फर्स्ट ब्रीडिंग से तैयार किया गया है, या सेकेंड ब्रीडिंग से तैयार किया गया है, या ये मछली का ब्रूडर माता पिता कितने बड़े हैं, छोटा था बड़ा था क्या साइज था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चा जब भी लीजिए जेन्यून जगह से लीजिए। कोलकाता नेहाटी में बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर हैं और हम गारंटी लेते हैं कि हमारे द्वारा दी गई बच्चों का क्वालिटी जो होगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। हाँ, लेकिन आपको क्या क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। सबसे पहले तालाब की तैयारी मेरे कथनानुसार अगर आप किए होंगे तो आपके स्पॉन का सर्वाइवल जो होगा 90% तक जरूर होगा। सबसे पहले जो लोग
पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार स्पॉन या 1 इंची 2 इंची 3 इंची डालने जा रहे हैं, वो इस बात को कहीं नोट करके रख लीजिए कि कभी भी तालाब सुखाकर या नया तालाब बनाकर सीधे पानी भर दिए और उसमें बच्चा डाल दिए, वो बच्चा आपके तालाब में नहीं टिकेगा, चाहे वो गल जाएगा या फिर मर के ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तालाब तैयारी में आप गोबर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, चूना डालते हैं, क्लीनर डालते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। तालाब की जम की तैयारी होगी, पानी भरने के बाद उसमें नेचुरल फूड डेवलप होगा जिसको प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन बोला जाता है। ये मछलियों का खाना है। कभी भी नया पानी में स्पॉन नहीं लगाना चाहिए, स्पॉन एक भी नहीं लगेगा। जब भी स्पॉन लगाएं 1/2 इंची लगाएं, या तो आपका अगर दूसरा तालाब है उसमें महीनों से साल भर से पानी है, वो पानी उसमें डाल दीजिए नए तालाब में, फिर उसमें स्पॉन लगाइए, स्पॉन लगेगा। लेकिन कभी भी नया पानी में स्पॉन नहीं लगाना है आपको। ये गलती एकदम नए किसान नहीं करेंगे, तब आपके तालाब में स्पॉन का सर्वाइवल होगा। स्पॉन लगाते ही, हाँ, स्पॉन वाले तालाब का पानी कितना फीट होना चाहिए? 3 से 4 फीट। 3 से 4 फीट से अधिक गहरा तालाब में स्पॉन नहीं लगाना है। अगर 7 फीट 8 फीट पानी है तो उसमें स्पॉन नहीं लगाना है। मछली के बच्चों का साइज एकदम कीड़े के बराबर होता है, धान के बराबर होता है, और उसमें 8 फीट 9 फीट 10 फीट के लेवल के पानी का लोड होगा, वो लोड नहीं झेल पाएगी। तो हम बता रहे थे कि आप किस प्रकार से हमसे बच्चा मंगवा सकते हैं। जैसे ही आप बच्चा लाएंगे, हम पैकेट में पैक करके अंडा वाला कार्टून में रख के आपके लिए भेजते हैं। आप रेलवे से उतरवा करके, पार्सल के रूम से ला करके अपने गाड़ी के माध्यम से अपने तालाब पर लाएंगे। उस पैकेट को खोल खोल कर, मतलब कार्टन को खोल खोल कर, पैकेट को, बच्चे सुधा पैकेट को आधे घंटे तक 20 मिनट तक उसको अपने तालाब में रखना है, जिस तालाब की आपने तैयारी की है, जिसमें आपको स्पॉन डालना है। उसके बाद आधा घंटा बीतने के बाद आपके पास घर में सूती का कपड़ा होगा या धोती, जिसको देहात में धोती बोलते हैं, लुंगी बोलते हैं, या कोई साड़ी होगा, सूती का साड़ी होगा, सूती का कपड़ा होगा। उसको पानी के अंदर हल्का करके स्पॉन का पैकेट खोल करके उस सूती के कपड़े में स्पॉन को गिराना है, या 1/2 इंची 1 इंची को गिराना है। 1 इंची को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन स्पॉन और 1/2 इंची जब भी डालते तो सूती के कपड़े को नीचे करके उसमें डालिए। क्योंकि मछली का बच्चा जब ट्रेवल करके आता है 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा, तो वो गोल गोल नचते रहता है। तालाब में जाने के बाद भी उसे लगता है कि हम ट्रेन में ही है या हम सफ़र में ही है। तो डायरेक्ट जैसे ही छोड़ते हैं वो नीचे जाता है, मिट्टी से टकराता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको जब भी करना है, स्पॉन पैकेट से खोलेंगे, सूती कपड़े के माध्यम से उसको छोड़ना है। सूती कपड़े को दोनों हाथ से, अगर 2 आदमी है तो दोनों हाथ से पानी के 1 फीट अंदर करेंगे और ऊपर से स्पॉन को छोड़ेंगे। यह ध्यान रखें कि कपड़े के माध्यम से ही वो पानी के अंदर जाए, डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। ये सब बारीकी चीज़ें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। हम लोग स्पॉन लगाते हैं, 90% तक सर्वाइवल आता है। उसके बाद मान लीजिए हमने स्पॉन डाला, तो उसी दिन फीडिंग नहीं करना है। उस दिन के लिए तो उसका फीड, उसके भोजन जो है वो तालाब में तो तैयार ही है, जिसके लिए आपने तालाब की तैयारी की थी। दूसरे दिन से अंडा और सरसों की खली और मिनरल मिक्सचर, ये 3 चीज़ आप मछलियों को देंगे। सरसों की खली को पतला कर करके उसमें अंडा मिला करके, अंडा उबाल दीजिएगा, उसका पीला वाला भाग मिला दीजिएगा, या अंडा, कच्चा अंडा भी फोड़ कर उसको मिला करके। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी है तो उसके लिए 4 अंडे और 2 किलो सरसों की खली, 200 ग्राम उसमें मिनरल मिक्सचर मिला करके किसी कढ़ाई या ड्रम या फिर तसला, इसके माध्यम से आप उसमें रख के पूरे तालाब में डलवाइएगा स्पॉन को। स्पॉन को जैसे ही 7 दिन 8 दिन होगा, आप उसी सूती के कपड़े से स्पॉन को, तालाब के मेढ़ के साइड में स्पॉन होता है, 7 से 8 दिन में वो 1/2 इंची के आसपास चली जाती है, उसको उठाइएगा। पूरे सूती के कपड़े को चला करके ही स्पॉन को आपको अपने तालाब में चेक करना है। कभी भी स्पॉन डालिएगा
तो जो जाल होता है, जो नेट होता है ब्लू वाला, हरा वाला, उसको चला करके नहीं जांचना है कि हमारे तालाब में स्पॉन लगा कि नहीं लगा। सूती के कपड़े, क्योंकि बहुत नाजुक चीज़ होती है, सूती के कपड़े से आपको उसको जांचना है। सूती के कपड़े से प्लेट में रख लीजिए उसको, फिर देखिए कि कैसा हमारा स्पॉन है, स्पॉन का क्वालिटी कैसा है और कितना अधिक सर्वाइवल है, 90% सर्वाइवल है कि नहीं है, या फिर कम सर्वाइवल है। एक बार सूती का कपड़ा पूरे तालाब में घुमाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 8 से 10,000 पीस जो धानी है साइज हो जाएगा, हाफ इंची हो जाएगा, उतना आना चाहिए। तो आप समझिए कि 90% उसमें सर्वाइवल आपकी मछलियों का हुआ है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि हमारा 1 एकड़, आधा एकड़ का तालाब है, तो हम क्यों इतना अधिक बच्चा तैयार करें। जरूरी नहीं है कि 90% बच्चा आपके तालाब में टिके। वो निर्भर करता है तालाब का तैयारी कैसा है, तालाब आपने कैसा तैयार किया है, तालाब में क्या क्या दिक्कतें हैं वो आप जान रहे हैं। कोई किसान के तालाब में 10% भी सर्वाइवल आता है, कोई किसान के तालाब में 90% भी सर्वाइवल आता है। अगर अधिक मात्रा में आपके नर्सरी में बच्चा बन गया तो उसको आप रखे रहिए, उसको भोजन खिलाते रहिए, 100 ग्राम कीजिए, 200 ग्राम कीजिए, 300 ग्राम कीजिए, बच्चा तो रहेगा। उन बच्चों को आप प्रत्येक साल इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ा बना कर। तो A1 क्वालिटी का बच्चा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। ग्रास कार्प का स्पॉन उपलब्ध है, बिग हेड का स्पॉन उपलब्ध है, अमूर कार्प का स्पॉन उपलब्ध है, और मिनरल मिक्सचर जो मछलियों का शुरुआती दौर में भोजन होता है वो मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा स्पॉन लगाने में, फिर भी आप कॉल करिएगा, हम पूरी दिक्कत को आपकी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।